Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 3.3. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. पहले आप वो जाके देखेंगे ना तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो 3.3 का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करने वाले हैं. क्वेश्चन जरा देखते हैं पहले. इन द फिगर डायग्राम इज गिवन टू यू. इन द फिगर पॉइंट GDEF, पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट. कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब क्या है? दे आर ऑन द सर्कल. अब देखो ऑन द सर्कल, इन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल. अगर ऑन द सर्कल बोल दिया मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो पॉइंट है. सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट. ओके. ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C, ECF मैंने ऑलरेडी यहां पे पुट करके दिया हुआ है, करके 70 डिग्री दिया हुआ है हम लोग को. मेजर ऑफ आर्क, ये देखो मैंने रेड मार्कर से शो किया हुआ है. मेजर ऑफ आर्क DGF हम लोगों को 200 डिग्री दे दिया है. अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट? हम लोग को फाइंड आउट करना है DE फाइंड आउट करना है और DEF फाइंड आउट करना है. DEF फाइंड आउट करना है और DE फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे किया जाए? देखो हम लोग को ये पता है करके ये सेंट्रल एंगल है. तो सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क क्या होगा? ये भी 70 डिग्री होगा. अगर सपोज ये आर्क को और ये आर्क को मैं ऐड करूं तो क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? 360 डिग्री. तो क्या लिखेंगे? सर्कल का मेजर होता है वो 360. तो देखो 200 प्लस 70 तो 270 हो गया. 360 में से माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा क्या नहीं हम लोग को? तो ये तो हम लोग का ऐसे ही सॉल्व हो गया, ओरली सॉल्व कर दिया हम लोग ने. अच्छा, अगर ये 90 डिग्री मिल गया और ये 70 है तो दैट मीन्स ये आर्क और ये आर्क को ऐड करूंगा तो आर्क DEF मिल जाएगा क्या नहीं? तो 90 प्लस 70 160 डिग्री तो ऐसे ही मिल गया हम लोगों को. ये हम लोग ने ओरली सॉल्व कर लिया. अब हम लोग को इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताना है करके कैसे आया है. ठीक है, लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ आर्क. पहले ये आर्क पूछा नहीं हम लोग को लेकिन फिर भी निकालना पड़ रहा है करके ये निकालने के लिए. तो मेजर ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ECF लिख सकते हैं. ECF. अब बताओ इसका रीजन क्या देंगे? देखो सेंट्रल एंगल के सामने माइनर आर्क है तो क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. रीजन क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क. ओके. अब मेजर ऑफ एंगल हम लोगों को दे दिया है ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है स्टूडेंट यहां पे 70 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे? ये गिवन है हम लोगों को. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क CEF, मेजर ऑफ आर्क EF क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी 70 डिग्री हो गया क्या नहीं? दैट मीन्स यहां पे मैं 70 डिग्री लिख के सर्कल कर रहा हूं. दैट मीन्स हम लोग को ये मिला आंसर. नाउ स्टूडेंट आफ्टर फाइंडिंग EF वी रिक्वायर टू फाइंड आर्क D फाइंड आउट करना है. तो देखो आर्क D, अब ये सर्कल में सभी मेजर मालूम है हम लोग को, ये मालूम है, ये हम लोग ने फाइंड आउट किया है और CBA फाइंड आउट करना है और ये पूरा पार्ट मिला के पूरा सर्कल बन रहा है. तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मेजर ऑफ आर्क DE जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या लिख सकते हैं? DGF लिख सकते हैं. जो नेमिंग है वही नाम से लिख रहा हूं मैं, DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा क्या नहीं स्टूडेंट्स? अब ये 360 डिग्री होगा तो रीजन क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे सम या फिर मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री. दिस इज द रीजन यू हैव टू मेंशन. नाउ अब क्या लिखना है? मेजर ऑफ आर्क DE ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. मेजर ऑफ आर्क EF हम लोग को अभी भी मिला है
70 डिग्री, और ये गिवन पार्ट में है हम लोग के, दैट इज 200 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री स्टूडेंट्स। अब मेजर ऑफ आर्क DE प्लस 70 प्लस 200 दैट इज 270 हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 360। अब मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो मेजर ऑफ आर्क DE स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। तो देखो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है, DEF फाइंड आउट करना है, दैट इज DEF फाइंड आउट करना है। अब ये भी हम लोग को मिल गया 90 डिग्री। अब क्या करें, देखो क्या लिखेंगे, वापस से आर्क एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, DE प्लस EF, मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क क्या निकालना था हम लोग को, DEF इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DE, मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF। रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। अब मेजर ऑफ आर्क DE हम लोगों को मिला था 90 डिग्री प्लस ये हमारे पास है 70 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो मेजर ऑफ आर्क DEF हम लोग का कितना हो गया स्टूडेंट्स 160 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी था, सब कॉन्सेप्ट हम लोग ने यूज कर डाले। कौन से 3.3 के कॉन्सेप्ट जो थे ना, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, फिर सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है, और सम ऑफ ऑल दी, मतलब द मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ रहा, ये हम लोग को पूछा नहीं था फिर भी फाइंड आउट करना पड़ा, क्योंकि ये फाइंड आउट करने के बाद में ही हम लोग ये डी फाइंड आउट कर सके थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 of practice set 3.3. It says that in figure QRS is triangle, और वो ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। फर्स्ट प्रूफ हम लोग को क्या करना है, RS, आर्क RS is congruent to arc QS is congruent to QR। याद है स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर सपोज ये सर्कल है और ये आर्क है, सपोज ये आर्क है AB और ये आर्क है CD। अगर ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो, ये साइड और ये साइड, दैट इज ये कॉर्ड हो गया कि नहीं, ये कॉर्ड इसको कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉर्ड इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क जो है ना वो अल्टीमेटली कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो ये तो प्रूफ हम लोग को ओरल ही मिल गया। तो अभी लिखना कैसे इसको ये देखते हैं। ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हम लोग को क्या है गिवन दिया हुआ है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, दैट मींस साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इनकी। साइड क्या लिखे, सबसे पहले देखो RS लिखना है, इसके हिसाब से ही चलना है। साइड RS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। यहां पे क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। ना उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, ये साइड RS जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉर्ड बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉर्ड RS इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड
QS is congruent to chord QR. Therefore, अब ये देखो RS जो है, RS जो chord है उसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? RS है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो मैंने पहले बताया था ये अल्फाबेट सेम रखना है, नाम कॉर्ड की जगह पे हम लोग आर्क लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है? आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR। देखो इसका ये कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क ये है, ये कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क ये है, और ये कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग आर्क ये है। अब ये साइड्स कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लिखेंगे हम लोग लेट, ये हम लोग का तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोग ने प्रूफ कर दिया पहले ही, हेंस प्रूव्ड। रीजन क्या दोगे यहाँ पे रीजन देना जरूरी है ना। क्या दोगे? आर्क corresponding to congruent chords are congruent. Arc corresponding to congruent chords are always congruent. अब सेकेंड पार्ट के लिए चलते हैं। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? मेजर ऑफ आर्क QRS। देखो QRS इसका मेजर फाइंड आउट करना है। इसका मेजर क्या है? 240 शो करना है हम लोगों को। तो कैसे शो करेंगे? देखो मेजर ऑफ आर्क, लेट लेंगे मेजर ऑफ आर्क RS इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू से X। मतलब ये इसका मेजर क्या हो गया? X हो गया, ये मेजर X हो गया, और ये भी मेजर X हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सभी को ऐड करके 360 डिग्री बता सकते हैं। देखो पूरा सर्कल कवर हो रहा है। तो क्या लिखना है? मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS प्लस मेजर ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 360। क्या लिखेंगे? रीजन measure of circle is 360 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ने लेट स्टेटमेंट में क्या लिया था? x। ये क्या लिया था? x। ये क्या लिया था? x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ये भी x लिया था, ये भी x लिया था, ये भी x। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? 3x इज इक्वल टू 360। Therefore x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 3। तो x क्या मिल गया हम लोग को? 120 डिग्री। तो देखो ये भी 120 हो गया हम लोग का, ये भी 120 और ये भी 120। ओके, अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था? QRS फाइंड आउट करना था। देखो QRS दैट मीन्स आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से हम लोग शो कर सकते हैं। देखो मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS इज नथिंग बट मेजर ऑफ आर्क QRS लिख सकते हैं। तो ये पार्ट छोटा सा है, यहां पे लिख दे दो। नाउ मेजर ऑफ आर्क QRS फाइंड आउट करना था। QRS इज इक्वल टू QRS मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क प्लस मेजर ऑफ आर्क RS। Now what is the measure of this arc? QR। QR का मेजर क्या है? QR यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे QR क्या x था, तो ये भी 120 डिग्री हो गया, और RS का भी 120 डिग्री है। तो ये हम लोग का 240 डिग्री मिल गया क्या नहीं स्टूडेंट्स? QRS। लेकिन यहाँ पे रीजन देना है हम लोगों को। रीजन क्या देंगे? आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का हो गया है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है बस। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हम लोग को? इन फिगर कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD दे दिया है। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू अस। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है? देखो ये आर्क है,
और ये आर्क, ये दोनों आर्क को हम लोग को कॉन्ग्रेंट बताना है। आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी शो करना है। नाउ इसको ओरली कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो ए बी और ये हो गया सी डी। अगर सपोज मैं इसको लिखूं कॉड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉड सी डी, ओके। अब कॉड कॉन्ग्रेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्क कॉन्ग्रेंट होंगे। देखो कॉड ए बी, याद है मैंने बताया था अगर दो अल्फाबेट पे यूज हुआ है ना तो ए भी लिख दो और यहाँ पे कॉड है तो यहाँ पे आर्क लिख सकते हैं। देखो आर्क ए बी, आर्क ए कॉड ए बी था तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क क्या मिला, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉड, तो आर्क लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डी। अब ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये आर्क ए बी को मैं तोड़ के लिख सकता हूं ए सी प्लस सी बी, और इसको भी तोड़ के लिख सकता हूं सी बी प्लस बी डी। और देखो दोनों साइड में कैंसिल हो गया, क्या मिल जाएगा, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे हम लोग। कॉड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉड सी डी, ओके। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है। नाउ कॉड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, आर्क ए बी है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ कॉड। मतलब क्या लिखा हम लोग ने, कॉन्ग्रेंट आर्क, ये हम लोग का कॉन्ग्रेंट आर्क है, लेकिन किसका, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है, तो ये आर्क भी कॉन्ग्रेंट हुआ। अब इसको हम लोग मेजर करके भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, ओके। बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क लिख सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट को नंबर 1 नाम दूंगा मैं। अब आर्क ए बी जो है अपना, आर्क ए बी, आर्क ए बी को मैं तोड़ के भी लिख सकता हूं आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। तो देखो इसको लिख रहे हैं हम लोग, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी। इसको नंबर 2 दे देंगे और रीजन क्या लिखेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। दोनों के लिए साथ में लिख देते हैं। और ये क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क किसके लिए, सी डी का भी निकाल रहे हैं। देखो आर्क ए बी का हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया और आर्क सी डी का भी हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका कैसे आ जाएगा, मेजर ऑफ आर्क, देखो सी डी आर्क है ना, तो सी बी, मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, बी डी। ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड। अब ये थर्ड, ये दोनों के लिए स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3, देखो स्टूडेंट्स 1 से हम लोग को क्या मिला, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। अब आर्क ए बी हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और आर्क सी डी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होना जरूरी है। तो अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, तो कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क, देखो ये दोनों इक्वल यहाँ पे बताया हुआ है, तो डेट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस हो जाएगा क्या नहीं, मेजर ऑफ आर्क ए सी प्लस मेजर ऑफ आर्क सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी डी। देखो आर्क सी बी और आर्क सी बी दोनों साइड में है, तो इक्वल केस तरफ आएगा तो माइनस होके कैंसिल ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग स्टक ऑफ कर देते हैं। तो बचेगा क्या, मेजर ऑफ आर्क
AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD। अगर मेजर सेम है तो आर्क क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, आर्क BD। हेंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिर्फ एक कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं बस हम लोग। देखो पहले इसको ये दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बता दिया, फिर इसको तोड़ के लिखा हम लोग ने दिस प्लस दिस, और फिर इसके लिए क्या लिखा दिस प्लस दिस, और ये कॉमन पार्ट आ गया, दोनों साइड में आया था तो इसीलिए कैंसिल हो गया। क्या बच गया, ये आर्क बच गया और ये आर्क बच गया, और दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दिया हम लोगों ने। आई होप ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 से पहले हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, उसके बाद में 3.4 शुरू करेंगे।